यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को, यानी कि जो हम वोकैब का सेशन लेकर के आते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इस आज के सेशन में क्या कुछ खास नए वर्ड हैं दोस्तों, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए आज के हमारे 10 वर्ड्स हैं और जो बहुत ही अच्छे हैं। इनमें देखिए जो फ्लैगेशियस है, एब्रिज है, सोलिसिट है, सबस्टेंशियल है, स्प्रैटली है, प्लेंटियस है, फोमेंट, एम्बॉडी, एक्सपास्टुलेट, मोरोस। ये आपके 10 वर्ड्स हैं। इनके बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। यानी कि इनके हम सिनोनिम को डिस्कस करेंगे और इनका किस तरीके से एग्जाम में प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है। ये आप लोग का काम है दोस्तों कि आप जाइए और सर्च करके देखिए कि ऐसे ऐसे वर्ड किसके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई गारंटी आपको कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये वर्ड एग्ज़ाम में आए हुए। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों। एक बार मैं इनको समझा देता हूँ क्या है इनको। फ्लैगेशियस मिस क्या होता है? फ्लैगेशियस मिस होता है दुष्ट या शैतान। एवरेज मिस होता है किसी को ब्रीफ में कहना, संक्षेप में कहना। सोलिसिट होता है अनुरोध करना। सबस्टेंशियल होता है यानी कि मुख्य या पात्र होता है। स्प्राइटली होता है आपका बहुत ही उत्साहपूर्वक यानी कि खुशीपूर्वक, एनर्जेटिक, है ना। प्लेंटियस होता है आपका, है ना, मोर देन एक्सेस यानी कि अधिकता। फोमेंट होता है आपका नाराज़गी जाहिर करना। एम्बॉडी होता है किसी चीज़ में संलिप्त होना। और एक्सएस्पुटुलेट होता है, एक्सपोस्टुलेट होता है ये यह है किसी को यानी कि मित्रवत पूर्वक क्या करना, दुश्मनी निभाना। मित्रवत पूर्वक ऐसे एज जेलेसी टाइप का होता है कि आप मित्र भी बने रहिए और उससे ईर्ष्या भी करते रहिए। क्या है? एक्सपोस्टुलेट ये होता है मित्रवत पूर्वक दुश्मनी निभाना। मोरोज होता है आपका ये चिड़चिड़ा होता है, एक प्रकार से ये दुखी नाराज होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं फ्लैगेशियस, आज का पहला वर्ड, और इनके अच्छे से सिनोनिम्स को देखते हैं और इनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। फ्लैगेटियस क्या है हमारा? फ्लैगेटियस होता है, अभी मैंने बताया कि दुष्ट या शैतान। और दुष्ट के लिए एक ही बहुत अच्छा वर्ड होता है क्या? विशियस, वाइल, इविल, है कि नहीं। इविल वैसे बुरी आत्मा होता है, लेकिन इविल दुष्ट के संसान, क्योंकि वो बुरी है, दुष्ट आत्मा है कि नहीं, तो वो इसके सेंस में आता है। अगर इसको जोड़ते हैं तो सिंफुल भी होता है। सिंफुल वैसा सेंस होता है, पापी के सेंस में आता है कि नहीं। निफेरियस, और इसी को निफेरियस यदि हम जोड़ते हैं तो नोटोरियस भी होता है। और नोटोरियस क्या होता है? नोटोरियस होता है एक प्रकार से कुख्यात या बदनाम। क्या होता है दोस्तों? कुख्यात या बदनाम। तो देख लीजिए दोस्तों, वेशियस, वाइल, एविल, सिंफुल, निफेरियस, नोटोरियस, जिसका मीन्स होता है ये बदनाम होना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एवरेज। बहुत ही अच्छा वर्ड है। एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज होता है किसी चीज़ को काटना, छाटना, कम करना। अगर काटने छाटने के सेंस में आता है तो इसको हम कर्टेल से जोड़ सकते हैं कि नहीं भाई? कर्टेल, है ना। या एवरेज, एवरेज तो है ही है आपका। या कम करना, कम करने के सेंस में डिमनिश होता है। डिमनिश, डिमनिश होता है भाई ये कम करना। ठीक है, अगर इसी को जोड़ते हैं तो आपका शॉर्ट से शॉर्टन बन सकता है, ब्रीफ हो सकता है ना, संक्षिप्त करना। ठीक है भाई, कर्टल तो मैंने लिख ही दिया है। तो कर्टल, डिमनिश, शॉर्टन, ब्रीफ या कट डाउन, एक फ्रेज होता है कट डाउन, जिसके मीन्स होता है कटौती करना। ठीक है दोस्तों, बात समझ में ये आपको। कर्टल, डिमनिश, शॉर्टन, ब्रीफ एंड कट डाउन, दैट इज सिनोनिम्स ऑफ एवरेज। किसके सिनोनिम्स है दोस्तों? एवरेज के। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आपका सॉलिसिट होता है। बहुत अच्छा वर्ड है भाई। सॉलिसिट क्या है? सॉलिसिट जैसे कि हमने बताया ये होता है आपका अनुरोध करना। और अनुरोध करना यानी कि निवेदन करना। और निवेदन के सेंस में जनरल सा वर्ड है क्या? रिक्वेस्ट। क्या है दोस्तों? रिक्वेस्ट। अगर इसको जोड़ते हैं तो एक आपका आता है इंट्रीट। इंट्रीट ये क्या होता है? ये निवेदन करने के सेंस में आता है। अगर इसको जोड़ते हैं तो बेग भी होता है कि नहीं, अर्ज भी होता है। ये निवेदन करने के सेंस में आता है। अगर आपको देखें तो ये आपका प्लीड भी होता है। प्लीड, निवेदन करना। ठीक है भाई। रिक्वेस्ट तो आपका जनरल सा वर्ड हो गया। इंट्रीट, ध्यान दीजिएगा,
इंट्रीट, इंट्रीट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ENTREAT, इंट्रीट, निवेदन करना, बेग, अर्ज, प्लीड, ठीक है, ये आपका निवेदन करने के सेंस में आता है दोस्तों। आई बात समझ में? चलिए भाई, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, सबस्टेंशियल। बताइए ज़रा सबस्टेंशियल के क्या है, इसको ज़रा सिनोनिम से लिखिए भाई। तो सबस्टेंशियल क्या होगा आपका, मैंने बताया महत्वपूर्ण। क्या होता है भाई? महत्वपूर्ण। और महत्वपूर्ण में जनरल सा वर्ड क्या है आपका? इम्पॉर्टेंट, है कि नहीं? इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण। अब महत्वपूर्ण के सेंस में क्या हो सकता है भाई? कोई चीज़ क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है कि नहीं? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट जिसके मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे हम फॉर मोस्ट कह सकते हैं, फॉर मोस्ट। यदि इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है ये, फॉर मोस्ट मीन्स वो कहता है भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेक्टोनिक होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है टेक्टोनिक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेक्टोनिक, जिसके मीन्स क्या होता है? इम्पॉर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए भाई, तो सबस्टेंशियल के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, फॉरमोस्ट, टेक्टोनिक, ये आपके किसके सिनोनिम्स हैं? दैट इज वर्ड सिनोनिम्स ऑफ सबस्टेंशियल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्प्रैटली। स्प्रैटली बताइए जरा भाई क्या है? मैंने कई बार इनके सिनोनिम्स को मैंने लिखा है, अब जरा इनके सिनोनिम्स को लिखिए भाई, 1 मिनट लिखिए जल्दी से, सारे बच्चे लिखिए भाई, स्प्रैटली क्या होता है? बोलिए भाई, फटाफट लिखिए आप लोग, ठीक? नहीं लिखिए? चलिए देखिए क्या होगा। स्प्रैटली मीन्स हमने बताया उत्साहित होना। क्या होना? उत्साहित होना। और उत्साहित होने के सेंस में हमने कहा था क्या? अर्डेंट, ध्यान दीजिएगा, अर्डेंट, फर्वेंट, कीन, एनर्जेटिक, जेटिक, है कि नहीं? एंथुजियास्टिक, ईगर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, ठीक? ये क्या है? स्प्रैटली, उत्साहित होना। क्या है ना? ये उत्साहित होना, उत्सुक होना, ठीक है भाई? समझ में आ रहा कि नहीं? अगर जरा इसका 1 मिनट, ये आपने लिख लिया ना, ये आपका उत्साहित के सेंस में आ गया। लेकिन इसी को जरा बताइए, मैं इसी को थोड़ा सा खुशी, ऐसे उत्साह जो खुशी पूर्वक हो, उत्साह जो कि खुशी पूर्वक हो, तो उसके सेंस में यदि हम इसको जोड़ते हैं, खुशी पूर्वक यदि जोड़ते हैं, तो ये आपको किससे जुड़ जाएगा? जॉय से, ग्लैड से जुड़ जाएगी नहीं भाई? बताइए, ब्लिथ से, ब्लिथ आपका एम्यूज से जुड़ जाएगा, यानी कि जिसमें आनंदमयी हो, इंजॉय से जुड़ जाएगा, है ना भाई? हैप्पी से जुड़ जाएगा, हैप्पी से, ठीक? आपका डिलाइट से जुड़ जाएगा, जॉय, जॉय तो हमने लिखा है, जॉय हमने लिखा दिया, ठीक है भाई? ये इससे आपका ये जुड़ जाता है। इसी को चीयर से चीयरफुल बनता है ना? चीयर, CHEER। तो देखिए दोस्तों, स्प्रैटली का 2 अर्थ हो सकता है। एक आपका उत्साहित होना, यानी कि ऐसे उत्साह जो किसी काम को लेकर के हो सकती है, गेटिंग पॉइंट? और ऐसे उत्साह हो सकता है कुछ इन्जॉय मोमेंट, यानी कि वो क्षण जो आपका बहुत ही जो है आनंददायक हो, उस समय जो आपका उत्साह होता है वो क्या होता है? जॉय, ग्लैड, ब्लिथ, एम्यूज, एन्जॉय, हैप्पी, डिलाइट और चीयर। देखिए दोस्तों, कितने सिनोनिम्स आपको मिल गए, यहाँ से इनका 2 अर्थ निकलता है स्प्रैटली का। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, प्लेंटियस। चलिए लिखिए भाई प्लेंटियस का। प्लेंटियस क्या होता है? मैंने बताया अधिकता, और अधिकता का क्या हो जाएगा? बोलिए जरा भाई, अधिकता सेंस में प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, प्लिथोरा, गैलोर,
गैलोर, कॉपियस, एनफ, है कि नहीं, एफ्लुएंट, ऑपुलेंट, गैलोर, गैलोर हमने लिखा है GALORE, है ना। इसी में हम क्या जोड़ दें, एम्पल, एम्पल, ऑपुलेंट मैंने लिखा है ऑपुलेंट। देखिए सफिशिएंट, एक और क्या लिखा सकते हैं भाई, सफिशिएंट, जिसके मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। अगर जोड़ते हैं तो प्लेंटियस से प्लेंटी बनता है भाई, प्लेंटी, ठीक है, अधिकता का सेंस में आता है। अगर हम इसको बात करें तो आपका और क्या जुड़ सकता है, सुपरफ्लुअस, है ना, या फिर एक्सेस, एक्सेस, मोर देन नीडेड, मोर देन नीडेड, ये ठीक है भाई। तो देख लीजिए दोस्तों, आपके प्लेंटियस से कितने वर्ड मिल गए, प्रोफ्यूज, बाउंटीफुल, प्लिथोरा, गैलोर, कॉपियस, एनफ, एफ्लुएंट, ऑपुलेंट, एम्पल, सफिशिएंट, प्लेंटी, सुपरफ्लुअस, एक्सेस, मोर देन नीडेड। तो दोस्तों ये वर्ड है सिनोनिम्स ऑफ प्लेंटियस। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। आई गारंटी कि एक भी वर्ड आपका कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ लग करके। लेकिन दोस्तों अभी तक मैंने नहीं बोला है, एक भी बार प्लीज़ आप लोग हमारे इस सेशन को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, उन तक शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमारा मोटिवेशन है। और हम जो है, आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतना ही और मोटिवेट हो करके हम वर्ड को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए भाई, फोमेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी। जरा बताइए फोमेंट के सिनोनिम्स लिखिए, फोमेंट के। फोमेंट मीन्स होता है, वैसे देखा जाए तो फोमेंट मीन्स मुंह फुला लेना, लेकिन यहाँ फोमेंट मीन्स क्या है, जो है उकसाना, भड़काना। क्या होता है, उकसाना, भड़काना। और उकसाने के सेंस में क्या आ जाता है, एराउज, है ना, उकसाना, इंसाइट। और क्या हो सकता है भड़काना भाई, बताइए भाई। अरे एक्सक्लेशन होता है नहीं, एक्सक्लेशन, EXCLATIO। अरे एक्सीलेटर से बनता है एक्सलेशन, यानी किसी, जैसे एक्सीलेटर होता नहीं है गाड़ी में, उसी से एक्सलेशन बनता है, एसेलरेट करना, है कि नहीं। ये आपका क्या होता है, बढ़ाने के सेंस में आता है। आगे क्या हो जाए भाई, अगर हम कहते हो एग्रेडाइज हो सकता है, एग्रेडाइज बढ़ाना, एग्रावेट हो सकता है, एग्रावेट, ठीक है भाई। अगर हम इसको उकसाने भड़काने के सेंस में ले रहे हैं तो इसी में क्या आता है, प्रवोक, उकसाना या भड़काना, ठीक है भाई, समझ भाई। इंड्यूस, ये तो आपको कितने वर्ड मिल गए, एरोस, इंसाइट, एक्सक्लेशन, एग्रावेट, प्रवोक, इंड्यूस। ये क्या होता है, किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना, बढ़ा देना, तेज़ी से उकसा देना, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एम्बॉडी। एम्बॉडी मीन्स क्या होता है, एम्बॉडी मीन्स होता है दोस्तों, यानी कि किसी को किसी चीज़ में सम्मिलित करना, यानी कि एम्बॉडी करना, किसी को किसी चीज़ में सम्मिलित करना एम्बॉडी होता है, ठीक है भाई। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कंटेजियस। कंटेजियस जानते हैं ना, बोलिए भाई, कंटेजियस है कि नहीं। अगर इसी को जब एक चीज़ से यानी कि उसी में सम्मिलित कर रहे हैं तो किसी को किसी चीज़ से जोड़ रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, एडजॉइनिंग, है कि नहीं। अगर इसी को जोड़ रहे हैं तो किसी चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं, है कि नहीं। इसी को हम क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, है कि नहीं, अटैच्ड।
ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, किसी चीज़ में हम एम्बॉडी कर रहे हैं कंटिगुअस, एडजॉइनिंग, फिक्स्ड, अटैच्ड, है कि नहीं दोस्तों। ये क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में जोड़ना, एम्बॉडी करना। गेटिंग पॉइंट। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एक्सपोस्टुलेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, एक्सपोस्टुलेट। एक्सपोस्टुलेट जरा समझिए क्या है भाई। हमने कहा, इसका अर्थ बताया था कि मित्रवत रूप से विरोध करना, यानी कि ऐसा विरोध जैसा मित्रवत रूप में हो, यानी कि ये एक प्रकार का जेलसी टाइप का होता है। तो इसके कोई सिनोनिम्स होता नहीं है दोस्तों, एक अच्छा वर्ड था इसलिए हमने ले लिया। एक्सपोस्टुलेट क्या होता है, मित्रवत रूप से विरोध करना। यदि मित्रवत रूप से विरोध करना तो हम इसको ज़रा सिनोनिम्स जोड़ते हैं, तो उसको किसी चीज़ से क्या करते हैं, डिबेट करना, यानी कि आप किसी अपने मित्र से क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं या उनसे आर्ग्यू करते हैं, है कि नहीं भाई। किसी चीज़ पर बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको इस चीज़ से हम जोड़ सकते हैं एक्सपोस्टुलेट को। तो डिबेट, आर्ग्यू, डिस्कस। समझ में आया भाई, बोलिए ज़रा। चलिए आइए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड है। ज़रा आप लोग इसका सिनोनिम्स लिख दीजिए भाई, कई बार हमने बताया आप लोगों को। बोलिए ज़रा। देखिए, मोरोज। मोरोज मीन्स क्या होता है, दुखी या नाराज होना। दुखी या नाराज होना। और दुखी नाराज का क्या होगा भाई, चलिए देखिए भाई, दुखी नाराज मीन्स जैसे हम कहते हैं ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है, नाराज होना। सल्की, सलेन, इसके मीन्स क्या होता है, नाराज होना। ग्लम, पेंसिव, पेंसिव चिंताशील, है कि नहीं। अगर इसके को जोड़ते हैं तो मिलनकली। ध्यान दीजिएगा भाई, स्पेलिंग इसकी ध्यान रखिएगा, MELANCHOLY, मिलनकली। क्या होता है ये, नाराज। क्या होना, नाराज होना दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। देखिए इसको मैंने क्या लिखा, मोरोज का ग्लूमी, सल्की, सलेन, ग्लम, पेंसिव, मिलनकली, यानी कि दुखी या नाराज होना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले दिन का द एडिटोरियल के पार्ट को लेकर के। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।